क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बालाजी गोविंदा इतने शांत, गंभीर और दिव्य रूप में क्यों विराजमान है? क्यों लाखों करोड़ों लोग हर साल सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं? क्या उनकी प्रतिमा सिर्फ पत्थर है या उसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जो दिल को हिला दे? आज की इस कहानी में हम जानेंगे वेंकटेश्वरा, जिन्हें हम प्रेम से बालाजी, गोविंदा या श्रीनिवास भी कहते हैं, उनकी अद्भुत जीवनी और ये भी कि वे इस धरती पर कैसे विराजमान हुए। कहानी शुरू होती है वैकुंठ से, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब महर्षि भृगु ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। कथा के अनुसार जब भृगु ऋषि वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर पैर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भगवान की छाती पर पैर? पर देखिए भगवान की विनम्रता। उन्होंने क्रोधित होने के बजाय ऋषि के पैर पकड़कर पूछा, महाराज आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? यही उनका दिव्य स्वभाव था। लेकिन माता लक्ष्मी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक आ गईं। भगवान विष्णु भी उन्हें ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर आए और दक्षिण भारत के तिरुमला वेंकटेश्वरा टेम्पल की पवित्र पहाड़ियों पर आकर तपस्या करने लगे। अब जरा सोचिए, जब घर में थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। और यहाँ तो माता लक्ष्मी स्वयं रूठ गई थी। भगवान भी सोच रहे होंगे, पहले मनाऊं या पहले तपस्या करूं। कहते हैं कि वे यहाँ श्रीनिवास के रूप में प्रकट हुए। समय बीता और उनकी मुलाकात पद्मावती से हुई, जो राजा अक्षराज की पुत्री थी। दोनों का विवाह हुआ, लेकिन विवाह के लिए भगवान ने कुबेर से ऋण लिया। इसलिए आज भी माना जाता है कि जो भक्त मंदिर में दान देते हैं वो उसी ऋण को चुकाने के लिए है। यानी अगर आप मंदिर में दान डालते हैं तो समझ लीजिए आप सीधे भगवान के लोन अकाउंट में ईएमआई भर रहे हैं। थोड़ा मुस्कुराइए, भक्ति में आनंद भी जरूरी है। अब सवाल उठता है, वे आज भी उसी स्थान पर क्यों विराजमान हैं? क्योंकि मान्यता है कि कलियुग में भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे स्वयं धरती पर रहकर अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। इसलिए वे तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थिर रूप में विराजमान हैं। उनकी मूर्ति का स्वरूप भी अनोखा है। बड़ी बड़ी आंखें, गंभीर चेहरा और माथे पर तिलक। ऐसा लगता है जैसे वे सब कुछ देख रहे हों, पर फिर भी शांत हैं। कहते हैं कि उनकी प्रतिमा में स्वयं ऊर्जा का प्रवाह है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मंदिर के गर्भगृह का वातावरण असाधारण है। लेकिन भक्तों के लिए ये कोई विज्ञान नहीं, ये सिर्फ विश्वास है। हर दिन हजारों लोग गोविंदा गोविंदा का जयकारा लगाते हुए दर्शन करते हैं। वह क्षण जब एक सेकंड के लिए भगवान के दर्शन होते हैं, कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ मूर्ति नहीं, वहां आस्था खड़ी होती है। तो बालाजी गोविंदा कैसे विराजमान हैं? वे सिर्फ पत्थर के रूप में नहीं, वे अपने भक्तों के विश्वास, प्रेम और समर्पण में विराजमान हैं। वे वहां हैं जहां सच्चा भाव है। और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी उनकी महिमा कम नहीं हुई।